बिहार में शराब बेचना है तो पहले से आपको सेटिंग करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बेच सकते हैं कि 10 ट्रक में से 2 ट्रक पकड़वा देना है जानबूझकर। अगर देख लिए कि 20 बोतल पकड़ाया है तो इंटू 10 समझ जाना कि उतना निकल गया है। रेशियो में मिला के चलना है ना जी, सबका साथ सबका विकास। जहाँ कहीं डिमांड होगा, अगर कीमत ज्यादा है तो आपूर्ति भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा डिमांड है, जैसे देखिए अगर शराब बंद है बिहार में तो शराब, ऑब्वियस बात है कि अगर शराब बंद है तो सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है। जब सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड रहेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा और उसका मुनाफा ज्यादा होगा, तो सप्लाई भी बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? बहुत सप्लाई बढ़ जाता है। सिंपल सा है, बिहार में शराब बेचना है तो पहले से आपको सेटिंग करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बेच सकते हैं। 10 ट्रक शराब आप अगर घुसा रहे हैं तो पहले से सेटिंग कराइए कि 10 ट्रक में से 2 ट्रक पकड़वा देना है जानबूझकर। ये सब सेटिंग होता है, समझिए ना। जैसे मान के चलिए आपको 20 बोतल शराब पकड़वा दीजिएगा तभी ना 100 बोतल बेच पाइएगा। सब सेटिंग है। जितना आज के बाद शराब देखना कितना पकड़ाया इंटू 10 कर देना। अगर देख लिए कि 20 बोतल पकड़ाया है तो इंटू 10 समझ जाना कि उतना निकल गया है। रेशियो में मिला के चलना है ना जी, सबका साथ सबका विकास। सप्लाई का तो सिंपल सा रूल है, जहां कहीं डिमांड होगा उसकी सप्लाई होगी, और अगर डिमांड ही नहीं होगा सप्लाई नहीं होगी, कभी नहीं होगी। सप्लाई ही हो गई नहीं, वहां पर डिमांड क्या हो गया, रुक गया। डिमांड कम तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई। आज कौन धोती पहन रहा है जी? बहुत कम लोग धोती पहन रहे हैं। तो पूरे बाजार में जाके देखो एगो दूगो धोती का दुकान मिलेगा। आज जो नहीं फटलका जीन्स, एक्सीडेंटल जीन्स पहन रहा है आजकल, पूरा ये छाप के पहन रहा है, तो पूरा इस दबदबा है इसका। नहीं समझे? लागत यानी कॉस्ट, ये पढ़ा दिए थे ना जी, सब तो पढ़ा दिए थे आपको। कुल लागत, औसत लागत, अवसर लागत। नई वस्तु के लिए पुरानी वस्तु में से निकाली गई लागत को क्या कहेंगे, अवसर लागत। अवसर लागत कहेंगे। अवसर लागत जैसे मान के चलिए कोई बिजनेस चल रहा है आपका, आप सोच रहे हैं एक और दुकान चालू करें, तो क्या कुल पैसा निकाल के चालू कर दीजिएगा? एक इतना निकालिएगा कि उसमें प्रभाव ना पड़े, दूसरा वर्ग चालू भी हो जाए, तो क्या हो जाएगा, अवसर लागत। कौन सा लागत? अवसर लागत। एक होता है स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे मकान का किराया फिक्स्ड। आप अगर कोई दुकान खोले हैं और मकान का उसका जो मकान का किराया फिक्स्ड है, आपका सामान बिके ना बिके उतना आपको क्या करेगा, लगेगा। लेकिन अगर आपके प्रोडक्शन से कोई चीज वेरी कर रही है तो उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे कच्चे माल पे किया गया खर्च। अगर समोसा का दुकान है तो ज्यादा समोसा बिकेगा तो आलू पे किया गया खर्च क्या फिक्स्ड कॉस्ट है? ज्यादा बिकेगा ज्यादा आलू लगेगा, कम बिकेगा कम लगेगा। समझ रहे हैं ना? तो फिक्स्ड लागत अलग होता है। ये अगर आपका फिक्स्ड लागत बहुत बढ़ गया तो आपका विकास नहीं हो सकता। फिक्स्ड लागत जब बढ़ गई, क्योंकि फिक्स्ड लागत को कम करना बहुत मुश्किल होता है, तो ऑलवेज याद रखिएगा फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप पटना में समझिए आप रहते हैं, जो दिल्ली में रहता है, ऑनलाइन वाले बच्चे आप अभी घर रह रहे हैं, जो कोटा में रह रहा है, जो दिल्ली में है, जगह प्रयागराज, बनारस, जहां भी पढ़ाई कर रहा है, आप अपने पढ़ाई में देखिएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट सबसे ज्यादा है। घर से 5,000 रुपया आएगा, सीधे उड़ जाएगा 4,500 रुपया। 5,000 आया, 4,500 उड़ गया रहने खाने में। लॉज लिए हैं, तब हॉस्टल लिए हैं तो 5 का 5 चल जाएगा, 5 का पूरा 5 चल जाएगा।